हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 मई 2016 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1 मई 2016 को। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था। देखिए, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, वायसराय हाउस, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वायसराय हाउस। चलिए अगला सवाल, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, जल जीवन मिशन की शुरुआत हुआ था 2019 में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, रथ मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क, पुरी, मदुरै या फिर महाबलीपुरम में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महाबलीपुरम में रथ मंदिर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है। देखिए, यमुना जो है गंगा में जाकर के मिलती है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, प्रयागराज में यमुना गंगा में जाकर के मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो है हुआ था, यह हुआ था 5 फरवरी 1922 के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, 5 फरवरी 1922 के दिन। चलिए अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। देखिए, बिहार का शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नदी सीधे गंगा को मिलती है। देखिए, सीधे गंगा में जाकर मिलती है तो इनमें से हो जाएगा सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, सोन नदी जो कि गंगा में जाके मिलती है। तो देखिए अगला सवाल, भारत गणराज्य कब बना था। दोस्तों, भारत गणराज्य बना था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 1950 में भारत गणराज्य बना था। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुआ था 1891 में, ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, 1891 में। चलिए अगला सवाल है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। देखिए, 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, आरबीआई गवर्नर। चलिए अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1923 में, ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, 1 जनवरी 2023 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। ललित कला एकेडमी की स्थापना हुआ था 1954 में, ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, 1954 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन यह हुआ था दिसंबर 1920 में, ऑप्शन नंबर सी से जवाब है, दिसंबर 1920 में। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था 30 जनवरी 1948 में, ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं या फिर किसे कहा जाता है। देखिए, मिसाइल मैन जो है इनमें से कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1 अगस्त 1920 के दिन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1 अगस्त 1920 के दिन। चलिए अगला सवाल, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है। देखिए, सबसे जहरीला पदार्थ जो है इनमें से हो जाएगा रेडियम, ऑप्शन नंबर सी से जवाब है, रेडियम जो कि सबसे जहरीला पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। देखिए, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था यह हुआ था दिसंबर 1916 में, ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, दिसंबर 1916 में। देखिए, आपका अगला सवाल है, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ इनमें से हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर का सी 6वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 6वीं सदी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है। देखिए, राजकीय भाषा कोंकणी, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा का, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गोवा। देखिए अगला सवाल, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था।
दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है यह पारित हुआ था 19 मार्च 1919 के दिन। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा 19 मार्च 1919 के दिन। चलिए अगला सवाल, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक इनमें से हो जाएंगे डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा डाल्टन, जो कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? दोस्तों कथकली नृत्य की उत्पत्ति हुआ था ऑप्शन नंबर सी केरल में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा केरल। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे स्वच्छ शहर, यह शहर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा इंदौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों अटल पेंशन योजना की प्रारंभ जो है यह हुआ था 9 मई 2015 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 9 मई 2015। चलिए अगला सवाल, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं या फिर माना जाता है? देखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से मानते हैं हिप्पोक्रेट्स को। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा हिप्पोक्रेटस। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा पिंगली वेंकैया। चलिए अगला सवाल है, किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? देखिए धातुओं को मिलाकर के चुंबक, तो इनमें से हो जाएगा एल्यूमिनियम व निकल को मिलाकर के चुंबक बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा एल्यूमिनियम और निकल। चलिए अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब है 1985 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? देखिए कोलेरू झील जो है यह है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है? देखिए भारत में जितने भी शहर हैं उनमें से सबसे हरियाली वाला शहर, यह शहर हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा मैसूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? देखिए स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी 16 से 18 बार प्रति मिनट, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 16 से 18 बार प्रति मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था ऑप्शन नंबर का सी 1919 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं? तो गंगा पर जो प्रमुख बांध है इनमें से हो जाएगा फरक्का और टिहरी, दो प्रमुख बांध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा फरक्का और टिहरी। देखिए आपका अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक इनमें से कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, बंग भंग आंदोलन जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं कब प्रारंभ हुआ था? देखिए जो बंग भंग आंदोलन जो है यह स्वदेशी आंदोलन ही है, तो यह प्रारंभ हुआ था 1905 को। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 1905 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है यह प्रकाशित हुआ था ऑप्शन नंबर डी 18 मई 1920 के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का डी रहेगा 18 मई 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1953 में, और कब कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रगान को अपनाने की तारीख इनमें से हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा 24 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा बुध ग्रह, जो कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? देखिए बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल दिन लगते हैं 88 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा 88 दिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों अमृत योजना की शुरुआत हुआ था ऑप्शन नंबर का ए 25 जून 2015 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 25 जून 2015 के दिन। चलिए अगला सवाल है, महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर जो है यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा महाराष्ट्र में।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? साहित्य अकादमी का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर का सी 1954 में नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1959 में। ऑप्शन का सी सही जवाब रहेगा 1959 में। चलिए अगला सवाल, जयपुर का दूसरा नाम क्या है? ब्लू सिटी, गुलाबी नगर, गोल्डन सिटी या फिर सन सिटी? तो देखिए जयपुर का जो दूसरा नाम है इनमें से हो जाएगा गुलाबी नगर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा। गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं जयपुर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए नदी जो कि रास्ता बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है तो इनमें से हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा कोसी, जो कि बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? दोस्तों भारत की प्रादेशिक जल सीमा इनमें से हो जाएगा 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 समुद्री मील है। चलिए अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुआ था 22 जनवरी 2015 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 22 जनवरी 2015 के दिन। चलिए अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है? तो जनसंख्या नियंत्रण का संबंध हो जाएगा इनमें से स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा स्वास्थ्य नीति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए गंगा नदी की जो कुल लंबाई है इनमें से हो जाएगा 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी से जवाब है 2525 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? देखिए जनधन योजना की शुभारंभ जो है यह हुआ था 28 अगस्त 2016 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 28 अगस्त 2014 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? देखिए संघाई त्योहार जो है यह मनाई जाती है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा मणिपुर में संघाई त्योहार मनाई जाती है। चलिए अगला सवाल, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए भारत जो है वह दो गोलार्धों के बीच है, यानी कि उत्तरी और पूर्वी दोनों ही गोलार्धों में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भारत जो है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है? देखिए भारत श्रीलंका की सीमा जो है यह बनती है मन्नार की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा मन्नार की खाड़ी से। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 9 मई 2015 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 9 मई 2015 के दिन। चलिए अगला सवाल है, कौशल भारत कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था? देखिए कौशल भारत कुशल भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 15 जुलाई 2015 के दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा 15 जुलाई 2015 के दिन। चलिए अगला सवाल, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था? तो गिरनार में झील का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने गिरनार में झील का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल है, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? देखिए कर्म पर अधिकार है लेकिन फल पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा गीता में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 61 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 11 अक्टूबर 2014 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 11 अक्टूबर 2014 के दिन। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी यह थी कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा कांस्य युग। तो देखिए अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत अफगानिस्तान की सीमा क्या कहलाती है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा जो है कहलाएगी डूरंड रेखा। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा डूरंड रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है तो इनमें से हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा श्रीलंका। चलिए अगला सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था? देखिए कौन बनेगा करोड़पति जो है पहली बार प्रसारित हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा 2000 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, बिहार या फिर महाराष्ट्र?
देखिए भारत का पहला डिजिटल राज्य इनमें से हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा केरल राज्य जो कि पहला डिजिटल राज्य बना था। चलिए अगला सवाल है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? देखिए श्रीलंका को भारत से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो देखिए अगला सवाल है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? दोस्तों पशुपालन की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था मध्य पाषाण में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? देखिए जो 26वां संविधान संशोधन हुआ था यह संबंधित था राजाओं की पेंशन समाप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा राजाओं की पेंशन समाप्त करना जो कि 26वां संविधान संशोधन का मुख्य विषय था। चलिए अगला सवाल है, कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था, कब हुआ था? तो कृषि की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा नवपाषाण काल में। चलिए अगला सवाल है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा रिकेट्स। चलिए अगला सवाल, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? देखिए मस्तिष्क का वजन जो है यह होती है लगभग 1.4 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 1.4 किलोग्राम। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 74, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? देखिए चरमपंथी आंदोलन के जनक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, जन्म के समय शिशु की श्वसन दर क्या होती है? देखिए जन्म के समय शिशु की श्वसन दर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 बार प्रति मिनट, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 35 बार प्रत्येक मिनट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य में किस प्रकार का रक्त संचरण होता है? देखिए मनुष्यों में जिस प्रकार की रक्त संचरण होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंद रक्त संचरण होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा निर्वाचक मंडल। चलिए अगला सवाल है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा दूसरे नंबर पर सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? देखिए अब तक कुल मिलाकर के संविधान संशोधन जो है 106 बार हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 106 बार। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है आपका ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।